सुमन का रवि नाम का बॉयफ्रेंड था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दोनों की कास्ट अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही ही। सुमन के माता पिता उसकी शादी नवीन नाम की लड़की से करवा देते हैं। शादी के अगले दिन सुमन जल्दी उठकर सभी को करती है, हेलो बेबी, कैसे हो तुम? मत पूछो हाल मेरा, तुम्हारे बिना तुम्हें पागल सा हो रहा हूँ। सॉरी बाबू, हम दोनों की भले ही शादी नहीं हो पाई, लेकिन मैं तुमसे आज भी प्यार करती और करती रहूंगी। अरे मैं भी। अच्छा यह बताओ हम दोनों कब मिलेंगे? पता नहीं हम कब मिलेंगे, अभी कल ही तो। जैसे मान के कुछ बोल पाती तब तक नवीन उसके पीछे से ही आवाज लगाता है, सुमन इतनी सुबह सुबह किससे मिलने की बात कर रही हो? नवीन जी, वो मैं, क्या हुआ? बोलो भी अब। किसी से नहीं नवीन जी, मेरी एक स्कूल की दोस्त है, वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अभी कॉल करके सॉरी बोल रही थी और मिलने के लिए बोल रही थी। बस इतनी सी बात है, और तुम कितना डर रही हो? अच्छा यह सब छोड़ो, नीचे चलो, सभी इंतजार करे तुम्हारा। सुमन नवीन के साथ नीचे आती है और अपनी सास सीमा के पास जाकर बैठ जाती है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही वक्त मिलता है और नवीन अपने काम की सिलसिले में ही बाहर चला जाता है। ऐसे ही एक रात समाप्ति कमरे में बात कर रही होती है, तभी सीमा को किसी से बात करने की आवाज आती है। बहू इतनी रात को किससे बात कर रही है? इतनी देर में तो नवीन भी सो जाता है, तो फोन पर किससे बात कर रही है? सीमा इतना बोलकर सुमन के एक कमरे का गेट खटखटाती है और सुमन गेट खोलती है। माँ अब आप यहाँ क्या कर रही हैं? वह भी 2 बजे रात में? कुछ नहीं, मैं तो पानी लेने जा रही थी। लेकिन तू यह बता कि तू इतनी रात को किससे बात कर रही थी? अब इनको कैसे बताओ कि मैं किससे बात कर रही थी? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? पता किससे बात कर रही थी? कुछ नहीं अम्मा जी, मैं नवीन जी से ही बात कर रही थी। आज इनकी ज्यादा याद आ रही थी तो सोचा कि ज्यादा बात कर लेती हूँ, बस और कुछ नहीं। अच्छा इतनी बात के लिए तो इतना सोच क्यों रही थी? अच्छा ठीक है, जल्दी सोया यूं। सीमा इतना बोलकर वहां से चली जाती है। सीमा की जाती ही सुमन चैन की सांस लेती है और वह सोने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुमन और रवि फोन पर बात कर रही थी और दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद सुमन गुस्से में कॉल काटकर सो जाती है। कुछ देर बाद अचानक से रवीश के कमरे की खिड़की से कूदकर उसके कमरे में आ जाता है और सुमन को पकड़ लेता है, जिसे सुमन घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है, चोर चोर, कोई बचाओ, चोर। अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। रवि हूँ। रवि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने देख लिया ना तो मेरी खैर नहीं। हाँ, मैं अगर यहाँ नहीं आता तो क्या करता? तुम बिना बात करे कॉल काट देती हो और दोबारा उठाती ही नहीं हो, तो क्या हो गया? लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं ज्यादा देर तुमसे नाराज थोड़ी ना रह सकती हूँ। अच्छा चलो गुस्सा छोड़कर मुझे एक किस दे दो और मैं जाऊँ। सुमन रवि के गाल पर करती है और रवि को अपनी कमरे से ही जाने को कहती है। जैसे ही रवि और सुमन खिड़की के पास पहुंचते हैं, तभी अचानक से सुमन को उसकी पड़ोसन फिल्म दिख जाती है और वह रवि को रोकते हुए कहती है, रवि अभी मत जाओ, तुम कल सुबह यहाँ से चले जाना। लेकिन क्यों? अभी क्या हुआ है? और यार ये हमारी पड़ोसन बिमला आंटी ने अगर तुमको मेरे कमरे से निकलते देख लिया तो पूरे मोहल्ले में सबको बता देंगे, इसलिए कल ही जाना। लेकिन तुम्हारी सास, वह तो सो गई है, अब वह सुबह ही उठेंगे, और वैसे भी हम दोनों को एक साथ समय बिताए हुए काफी टाइम हो गया है। हाँ तुम सही बोल रही हो, जब से तुम्हारी शादी हुई है हम मिल भी नहीं पाते हैं। सुमन अपने कमरे में इमरान हाशमी के रोमांटिक गाने चला दी और दोनों रात पर बातें गत्ते सो जाते हैं। अगले दिन जल्दी उठकर जब भी अपने घर चले जाता है, ऐसे ही वक्त गुजरता है। रवि का सुमन के ससुराल में आना जाना लगी रहता है। ऐसे ही यही चीज रवि और सुमन भारती कर रहे होते हैं। तभी सीमा सुमन के कमरे से गुजरती। सीमा को सुमन के कमरे से किसी लड़की की आवाज आती है तो वो सुमन को आवाज लगाती है। सीमा की आवाज सुनकर सुमन घबरा जाती है और रवि से कहती है, सुमन जी कहाँ से आई? जल्दी से तुम कहीं पर छुप जाओ, अगर उन्होंने हम दोनों को एक साथ में देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। सामान जल्दी तो अपने बेड नीचे छुपा देती है और जल्दी से गेट खोलती है। माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं, वो मुझे तेरे कमरे से किसी लड़के की आवाज आई, मुझे लगा कोई लड़का है। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं नवीन जी से वीडियो कॉल पर बात करी इसलिए आवाज आ रही होगी। अच्छा मुझे भी बात करनी थी अपने बेटे से, बहुत दिन हो गए हैं उससे बात किए। अरे नहीं माँ जी, मैं आपकी बात कल करवा दूंगी, अभी आप आराम करो। अच्छा ठीक है,
तू कल पक्का मेरी बात करवा दियो। सीमा इतना भूख वहाँ से चली जाती है। सुमन भी अपनी गीत बंद कर दी है और रवि को बेड के नीचे से निकलने के लिए कहती है। समय बीता है और सुमन रवि को हर रात अपने घर बुलाती है। ऐसे ही किसी दिन रवि सुमन की खिड़की से अंदर आ ही रहा होता है, तभी वहाँ बिमला उसे देख लेती है। ये कौन है जो सुमन बहू के कमरे में खिड़की से घुस रहा है? कहीं वो चोर तो नहीं है? हे भगवान, सीमा के घर में चोर, कहीं वो सुमन बहू को कोई नुकसान न पहुँचा दे। मैं अभी जल्दी से सीमा को कॉल करके बोल देती हूँ। विमला सीमा को कॉल करती है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता। वह बार बार कॉल करती है लेकिन कोई भी इसकी कॉल नहीं उठाना और वह थक कर सोनी चली जाती है। अगले दिन सुबह बिमला भागी भागी सीमा के घर आती है। सीमा, कहाँ है तू? ठीक तो है ना? तेरे घर में कुछ चोरी तो नहीं हुआ ना? आराम से विमला पहले सांस तो ले ले, उसके बाद पूछ ली वह। तेरे घर में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। पर क्यों? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक है। कल मैंने सुमन बहू के कमरे में किसी चोर को घुसते हुए देखा। मुझे लगा चोर है। मैंने तुझे कितनी कॉल की लेकिन कोई कॉल उठाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है विमला, यहाँ सब ठीक है, तू चिंता मत कर। कुछ चोरी भी नहीं हुई है और सब ठीक है। हो सकता है तूने कोई परछाई देख ली हो। हाँ हाँ हो सकता है। विमला और सीमा दोनों बैठकर बातें करते हैं और कुछ देर बाद विमला अपनी घर चली जाती है। उसी रात फिर एक बार विमला सुमन की खिड़की से कभी को घुसते हुए देख लेती है और कहते हैं यह क्या माजरा है और कहीं सुमन से ही कोई मिलने आया होगा। आज तो मैं सीमाओं को दिखा कर ही रहूंगी। मैं सच बोल रही थी, मेरी आंखें बार बार धोखा नहीं खा सकती हैं। जल्दी से सीमा के घर जाती है और सीमा को सब बताती है। सीमा और गिरना दोनों समन की कमरे में जाती है और अचानक से समन का केक खोल देते हैं। सुमन और रवि एक दूसरे की बाहों में थे। यह देखकर तो हैरान रह जाते हैं। यह सब क्या है? वह और यह लड़का कौन है? माँ जी, वह देख लिया ना सीमा, मैं ना कहती थी कि तेरी बहू के कमरे में कोई आया था। वह चोर नहीं बल्कि तेरी बहू का आशिक है। मैं तो कहती हूँ अपनी बहू को घर से धक्के मारकर निकाल दें और इस लड़के को पुलिस के हवाले लेकर। नहीं नहीं माँ जी, हाँ यह मेरा बॉयफ्रेंड है, लेकिन आप मुझे घर से मत निकालना। आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही करूँगी। मैं रवि से भी नहीं मिलूंगी। आप मुझे माफ कर दीजिए। कैसे माफ कर दूं? इतना बड़ा धोखा कर रही है तू। मेरे बेटे की गैरहाजिरी में पराए मर्द से मिल रही है, वह भी अपने घर में, और मैं तुझे माफ कर दूं? सकल बता, तू इससे ही बात करती है ना? सुमन सीमा को सब सच बता देती है और माफी भी मांगती है। लेकिन सीमा को सुमन तो बहुत गुस्सा आता है और वह सुमन घर से जमीन के साथ निकाल देती है। अपने बेटे को कॉल करके सब कुछ बताती है और इस तरह से रात में आए बहू के बॉयफ्रेंड की वजह से उसकी जिंदगी उजड़ जाती है।